दो साथियों का जो यही हड़ताल में हमारी आशा वर्कर को पुलिस ने लेके गया, पानी तक नहीं पिलाया, पूरा घड़ी में घुमाते रहे और ये सारे ट्रॉमा में जो दो दो साथियों को जो जान गया है, तो हमारे जो आंदोलन ऐसा आसान आंदोलन नहीं है और हमारे लोगों ने ऐसा कुर्बानी अपने जान का कुर्बान करते हुए ही ये आंदोलन कर रहे हैं। हम उनको नमन करते हैं। और साथियों, ये भी नहीं, ये तो हमारी आंदोलन की बात है। ये देश को कोरोना से बचाया है, ये देश को कोई भी महामारी से बचाया है। आज के दिन में आशा फेडरेशन की प्रेसिडेंट ये कन्वेंशन अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि वो कोझिकोड जिले से है, केरला का। वहां पे निपा जो वायरस है, जो जानलेवा हमला करते हैं, उसी के लिए जो घर घर जाके ड्यूटी करने वाले हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाते जो अपने गांव के, इसीलिए वो नहीं आ पाया। तो हर दिन अपने जान पे खेल के ये देश की सेवा, ये जनता की जान बचाते हैं, ये देश की बच्चों का भविष्य बनाते हैं, ये हम काम करते हैं। वो सारी साथियों को, वो अनगिनत हमारी लाखों करोड़ों हमारी बहनों को हम सलाम करते हैं हमारे कन्वेंशन की ओर से। और साथियों, एक बात तो पूरा क्लियर होना चाहिए, हम ये कन्वेंशन आज के दिन, ये जो है अगली जो 2024 की चुनाव में जो ये केंद्र का स्कीमें है हमारी, और उसका 6 महीना भी बाकी नहीं है, तो हम आज ये कन्वेंशन क्यों करते हैं। हमारी बहुत सारे लोग हैं कि माने अभी जो है बहुत सारे दिल्ली चलो, ये करो, अपना बात आगे करने का, हम उनका सिंसियरिटी पे ये नहीं कर रहे हैं। वो लोगों का उम्मीद है कि चलो चुनाव नजदीक आ गया तो कुछ तो हो जाए, इलेक्शन इज नियरिंग, देयर विल बी समथिंग। लेकिन हम ये कन्वेंशन इसके लिए नहीं किया है। आज का कन्वेंशन है साथियों, ये जो पूरा डिक्लेरेशन आपके सामने में है, इसका अंग्रेजी का कॉपी है, हिंदी का कॉपी कुछ कम है, वो आ जा रहे हैं, अभी आपको हिंदी का कॉपी भी मिल जाएगा। मेरी विनती है कि ये आप पूरा पढ़े और इसके अंदर कुछ तथ्य भी लिखा है, उसको भी हमें लेके जाना है। हमने इसका फोकस क्या रखा है, हमने पिछले साल भी हमने कन्वेंशन किया है, तीनों सतियों में मिलके, तीनों संगठनों मिलके हमने बीटीआर भवन में पिछले मजदूर खाने का अधिकार के लिए कन्वेंशन था। आज के कन्वेंशन का आपने ये देखा है कि ये कन्वेंशन का फोकस है हमारी, जो हमने ऐलान किया कि हमारी अपनी हक के लिए, वो हक तो उस दूसरे से जुड़े हुए हैं जो तपंदा ने बताया। लेकिन ये जो देश की जो सत्ता में जो बैठा है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि 75 साल मनाया, वो शंगोल लेके वो पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग में गया, G20 कर रहे हैं, चंद्रयान जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐलान हो रहे हैं और पूरा दुनिया में हमारा ये कर रहे हैं, ऐसा प्रचार के अंदर है। लेकिन ये देश की जनता की क्या हकीकत है, हमारा हर दिन की जिंदगी का क्या हकीकत है, वो इस कन्वेंशन के अंदर ये डिक्लेरेशन में लिखा है। ये देश की आम जनता का, उसमें पूरा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, हमारी इसमें है। सबसे पहले एक आंकड़ा ये नहीं भूलना, इसी में लिखा हुआ है कि ये है कि ये देश की जो आमदन संपत्ति कौन बनाता है, ये देश की संपत्ति, ये देश की मेहनत का जनता संपत्ति पैदा करता है। हमारे मेहनत से, हमारी मजदूरों की, हमारे किसानों की, हमारी खेत मजदूरों की, हमारी जनता की जो मेहनत से संपत्ति पैदा होता है, वो संपत्ति किसको जाता है। दुनिया का बड़ा ताकतवर जीडीपी का जो बड़ा जो ऐलान करते हैं, तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। ये देश की जो संपत्ति है उसका 40% 1% लोगों के हाथ में जा रहे हैं और उसका 72% 72% 10% लोगों के लिए, 10% लोगों के हाथ जाते हैं। और जो बचा है, जो 50% 50% जो लोग हैं, हम जिसमें होता है, जो देश की योजना वर्कर, हमारे परिवार, हमारे खेत मजदूर और आम जो किसान हैं, जिसका आमदनी एक महीने में 5,000 रुपया भी नहीं होता है,
तो उन जनता के पास में जो संपत्ति वो पैदा करते हैं उसका 50% लोगों के पास 3% का संपत्ति जाता है, आमदनी जाता है। ये याद रखना। तो ये जो पूरा का पूरा प्रचार आएगा, टीवी में आएगा, तो ये याद रखना है ये 50% जो 3% में सिर्फ जिंदा रहता है और हमारी यादें, हमारे बच्चे पैदा होके 1 साल होने के पहले मर जाते हैं, या तो है जो मिड डे मील के लिए ही स्कूल में आते हैं और वो स्कूल ही बंद हो जाता है और खा है। हम ये देश की जो ये पूंजीपति को जो और अमीर बनाते हैं और हमारे बच्चों को खाना नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। हम लोग भी जो ये देश में सड़कों में सेवाओं को योजना के नाम पे कर दिया है, इसको पक्का विभाग बनना चाहिए सारे, और जो विभाग में काम करना असली काम करते हैं जो हम हैं, हमें जो पक्का सरकारी कर्मचारी का घोषणा किए बिना वॉलंटियर बना के छोड़ा है। उसी के लिए जो हमने ये नारा दिया है, क्या है इसमें लिखा हुआ है, केयर इज वर्क, ये देखभाल और ये सेवा नहीं काम है। ये कोई सेवा नहीं है, काम है। दुनिया में सबसे पुराना, सबसे पहला शोषण और धोखे का बुनियाद है महिलाओं का श्रम को श्रम नहीं मानता है और सेवा का नाम दे शोषण करता है। ये पूरा उसी पे, ये दुनिया का जो पूरा इकोनॉमी वो पूरा उसी पे खड़ा है और उसी को हम ऐलान करते हैं ये काम है, काम का, और यही है हमारा नाम और हम इसको बेनकाब किया है और करते रहेंगे। लाख करोड़ रुपया 1 साल वो काम करने वाले हैं हम बिना वेतन का। तो ये काम का हिसाब मांगने के लिए हमने ये कन्वेंशन में मिला है। ये देश के अंदर उनके खिलाफ में ये जहर को पूरा धुलाई करने का ऐलान करने के लिए हमने ये कन्वेंशन किया है और इसी के अंदर हमें सचेत रहना है। हमारे योजनाओं के अंदर भी ये जहर फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, आंगनवाड़ी का कोशिश कर रहे हैं, इसका पूरा विरोध करने के लिए ये कन्वेंशन है। और साथियों, तो ये सरकारें जो तपंदा ने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट पहले 15-20 साल पहले में उन्होंने बोला है कि ये तो कर्मचारी अभी नहीं हो सकता, माने घोषणा में है नहीं, कानूनन तो है नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नहीं बोल सकते। आंगनवाड़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन आज के दिन में अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं 2022 अप्रैल में, यही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर देश के लिए उसका संविधान काम करे, जो जनता को जो अपनी स्वास्थ्य का अधिकार है तो उसी को देने वाले जो आशा वर्कर वो भी इसके अंदर में आएंगे, इस कोर्ट के ऑर्डर के दायरे के अंदर। और सरकार को आदेश दिया है, ये भी सिर्फ यही नहीं कि ना उनके मंत्री शंत्री बोल रहे ना राज्य के सरकारें, तो हमने यही बोला है कि इसके अंदर में जो कोर्ट का ऑर्डर और अनगिनत पार्लियामेंट्री कमेटी, अभी तो पार्लियामेंट का भी धज्जिया उठा के रखा है, उसके ऊपर कोई ये भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और कोई एमपी अपना नाम कमाने के लिए आंगनवाड़ी के बोलते, आशा बोलते हैं, मिड डे मील पे भी कभी कभी बोलते हैं और बोलते वीडियो हमारे पे देते हैं, लेकिन कोई जब हमारे बजट में कटौती होता है तो उसके विरोध में खड़े होकर वोट देने का हिम्मत नहीं करता है। और वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट्री कमेटियों के ऑर्डर को लागू करवाने की हम मांग कर रहे हैं। हमने इस कन्वेंशन से ये मांग कर रहे हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जिस पे पूरा डिसाइड अपॉइंटमेंट के लिए कैसा करना है, ये सारा डिसाइड करने वाले, ये फैसला करने वाले हमारा केंद्र का सरकार, उनको एक पे कमीशन का गठन करना चाहिए। हमें कैसे सरकारी शब्द आ रहे हैं तो हमारी आंदोलन के लिए, हमारे लोग सड़क में हर दिन होता है, इसी के लिए है। वो आंदोलनों ने हमें क्या क्या दिया है, अलग अलग राज्यों में कुछ हुआ है,
और याद रखना 2018 के बाद में चुनाव के अंदर हर एक राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर में आंगनवाड़ी और आशा का नाम आए थे, तो हमने सड़क में इसी के लिए हुआ। और वही लेके जो पूरे आंदोलनों में भी, जो किसान आंदोलन में उनके लिए जो भी हमारे गांव गांव के अंदर में ये लाल झंडा लेके, हम का तो नाम लेना नहीं, आप लोग बोलेंगे कि कैसा कैसा लड़ाई लड़ा है। कहानी हमारी है साथियों, उसी के बल पे। और ये सिर्फ हमारी नहीं है, देश के किसान, खेत मजदूर, लाखों किसान आंदोलन, और उसी के अंदर में भी हम गर्व से कहे, और उसके लिए भी पूरा तैयारी के साथ में सबसे पहले हम अपना ये हम बोले ना, आने वाले दिनों में हम भी उनको ही टारगेट करेंगे। अभी 5 साल का हम हिसाब मांगेंगे। पिछले बार भी हमने किया था, जवाब मांगो अभियान किया था। तो हम बोलते हैं हम हर एक घरों में जाएंगे। हम यहां से आपके साथ, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर उनका ड्यूटी ही घर घर जाने का है, हमारी आशा वर्कर उनका ड्यूटी ही घर घर जाने का है। और हमारी ताजा संबंध है जनता से, जनता अपनी समस्या लेके हमारे पास आते हैं। और हमारी मिड डे मील वर्कर हर गांव घर जाएंगे, ये मोदी जी का पोल खोलने के लिए, और ये पूरा बीजेपी एनडीए का जो लालाओं का सरकार है उनका पोल खोलने के लिए जाएंगे। और हम एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा भी नहीं है, हम ये कन्वेंशन से ये निर्णय ले, ये आपके सामने प्रस्ताव है, हम 50 लाख घरों में जाएंगे, अपना पर्चा लेके, अपने बात लेके लोगों में मिलेंगे। ये हमारे आपके सामने में प्रस्ताव है। ये चुनाव के पहले 50 लाख हाउस होल्ड्स वी विल विजिट। और ये इसमें एक चीज और बोल रही हूँ साथियों, हमें अपनी ताकत को पहचानना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फोर्स, हमारी संगठन का। एक उदाहरण हम देते हैं साथी, हमारा केरला का आंगनवाड़ी की यूनियन, हमने बोला कि ये तो हमारी लीडर जाते हैं, रैली करते हैं, ये तो हम करते हैं, लेकिन हर एक मेंबर का पास में इतना ताकत है कि वो जा सकते हैं। वो अभी जो महिला दिवस के दिन में हमने बोला हम कोशिश करेंगे, हम अपना सभा तो करेंगे, लेकिन आप ये कोशिश करो हर एक आंगनवाड़ी वर्कर अपनी आंगनवाड़ी के अंदर में एक सभा करे कि अपनी बेनिफिशियरी को लेके। उन्होंने ये कॉल दिया है, ऐसा सर्कुलर में दिया, लेकिन वो उसका नतीजा यही है 8,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी में वो सभा हुई है और 2 लाखों से ज्यादा लोगों तक वो सभा में शामिल हुआ। ये केरला की एक जगह की बात है, 2 लाख लोगों को एक दिन में इकट्ठा किया, जनता को। और उसी के बाद में ये जो मणिपुर की घटना हुई है, और ये प्रधानमंत्री अपना विदेशों में घूम रहे थे और उनकी दर्द नहीं सुन रहे थे और उनके लिए जा भी नहीं रहे थे, अभी भी नहीं गया, कि उसी टाइम में ये देश की सारी जनता आक्रोश में थे कि हमारे लोगों को, हमारे खुद को हैवान बनाने वाली ये राजनीति के खिलाफ में। तभी भी वहां हमारे यूनियन ने ये बोला है कि यूनियन का तय तो करेंगे, लेकिन हर एक हमारी वर्कर को ये कोशिश करना चाहिए हम अपनी बेनिफिशियरी के लेके सभा करो। 2 दिन के नोटिस में दिया है। 38,000 अपनी आंगनवाड़ी वर्कर ने करीब 1.5 लाख लोगों को लेके में वहां पे जो प्रोटेस्ट किया है। तो क्या हम 50 लाख घर नहीं जा सकेंगे? हम 50 लाख नहीं, हम 1 करोड़ भी जा सकते हैं। तो ये हम करेंगे आने वाले दिनों में, ये हमें करना है, ये इसके अंदर में लिखा है। और इसके साथ साथ में साथी जो 24 अगस्त को पूरे भारत के अंदर मजदूर और किसान का एकता बना है, वो हमारी मेहनत से हम ट्रेड यूनियन करते हैं। हमारी जो है नीचे में किसान आंदोलन में पहले किसान को इतना तो ये नहीं था मजदूर के साथ में, लेकिन लगातार जो बॉर्डरों में हर जगह में
हमारे आंगनबाड़ी के लोग, आशा के लोग, मिड डे मील वर्कर कितने जुलूस किया है सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी पे और शाहजहांपुर बॉर्डर पे। तो ये एकता बनाने के ये सारे काम हमने किया है, तो उसका नतीजा है पूरे संयुक्त किसान मोर्चा और सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन और खेत मजदूरों के संगठन भी उसके अंदर शामिल होके एक बड़ा जो मजदूर और किसानों का मेहनत कश का ताकत बना है, उन्होंने भी बोला मोदी हटाओ और देश बचाओ। और उसके लिए वो कन्वेंशन में ऐलान किया है कि उसके अंदर 3 अक्टूबर को, जिस दिन जो आंदोलन करने वाले के सामने उनको ऊपर में गाड़ी से कुचलने का कोई एमपी और उनका बेटे का हिम्मत हुआ है और अभी भी वो मंत्री बन के बैठा है, देश के जनता को याद दिलाना है। और यही हत्यारे बाकी लोगों को देशद्रोही बुलाने का हिम्मत रखते हैं, तो हमें अपने आप को और देश को याद दिलाना है। तो वही 3 अक्टूबर को ये देश के अंदर में हमें आशा वर्कर को आंदोलन में मरना पड़ रहा है, तो वो रिप्रेशन के खिलाफ में हम देश की जनता, मजदूर और किसान मिलके काला दिवस मनाएंगे। तो हमारी स्कीम वर्कर बड़ी संख्या में आए और 26, 27, 28 नवंबर को हर एक राज्य की राजधानी के अंदर बड़ा पड़ाव करेंगे मजदूर और किसान मिलके, जो गवर्नर के सामने ये बीजेपी सरकार को चुनौती देने के लिए, उसको मांग करने के लिए नहीं, उसको तुम्हें हम हटा देंगे ये बताने के लिए उसके अंदर भारी संख्या में हमारी स्कीम वर्कर भागीदारी करेंगे। और साथियों, उसमें मेरा विनती है कि एक दिन हम लोग उस 3 दिन में हम तय करें, हमारी राज्य में चर्चा करें, अपने CITU में चर्चा करें, कोई एक दिन हम सारी अपनी स्कीम वर्करों को उसी के अंदर शामिल करने का कोशिश करें, ताकि हमारी ताकत भी दिखे और हमारे लोग भी बड़ी संख्या में भागीदारी करेंगे। ये भी है। और उसके बाद में एक हर घर का अभियान करेंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग ये काम करेंगे और ये हमारा है। और इसके साथ में बाकी योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी है, केंद्र सरकार का भी है, वो योजना के जो साथी भी है उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको भी आंदोलन में भी शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। हम किसानों का, खेत मजदूरों का, सारे मजदूरों को मिला के, और हमारी महिला संगठन भी है और वो महिलाओं को भी साथ में मिला के बड़ा जनता का एक संघर्ष करेंगे। साथियों, हम यही बोल रहे हैं कि जो अभी हमें कोई पूछ रहे थे ये महिला आरक्षण बिल का, जी ये महिला आरक्षण बिल जो लेके आया है, ये इतनी महंगाई में हमारी स्कीम वर्करों का हर दिन में सड़क में होने का, और ये ब्रिजभूषण अभी भी MP बन के इधर में चिल्ला रहे हैं, और ऐसा मणिपुर की महिलाएं अभी भी खाना नहीं है जो वहां पे रिलीफ कैंप में है। तो उसी के खिलाफ में जनता में जो गुस्सा है उसी को ठंडा करके अपना प्रचार करने के लिए ये आ रहा है। और ये भी नहीं कि वो अगले 10 साल में ये कोई महिला चुनाव ना लड़े, इसके लिए उसको आगे के लिए भी करके रखा है। लेकिन एक बात है, ये उसको करना क्यों पड़ा? ये भी ना करते तो ये करना इसलिए पड़ा कि हर दिन हम सड़क में थे और तुम ब्रिजभूषण के खिलाफ में और तुम्हारी मणिपुर के घटना के खिलाफ में ये देश की महिलाओं ने, देश की मेहनत कशों ने, देश की स्कीम वर्करों ने जनता को इकट्ठा करके सड़क में लेके आया है, इसीलिए उसको ये करना का मजबूर किया है। तो आगे के दिन में भी ये देश की राजनीति, ये राजनीति मेहनत कशों की मुद्दे पे होना चाहिए, उसके लिए ये हमारा कदम है। तो इसको इसी तरीके से आप लोग लेके जाए। हर जिले से आप लोग आए हैं, हमारी अंडमान से, पौंडीचेरी से, हमारी कश्मीर से, हमारी तमिलनाडु से, हमारी हरियाणा पंजाब तो है ही है, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, हर जगह से, उड़ीसा से हमारे सारे साथी इधर है, असम वाले भी है। तो हम हर गली मोहल्ले में ये मैसेज लेके जाना, ये जो बड़े धूमधाम का जो टीवी के अंदर में जो प्रचार होता है उसको काउंटर करने का, और हर दिन जो झूठ बोलते हैं और नफरत बोए जाते हैं उसके खिलाफ में हमारे ताकत यही है, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी से हम घर घर में जाएंगे, क्योंकि उनकी दुख दर्द में हम उनके साथ में खड़े हैं। तो ये उनके साथ में उनका
जो आंखों का पट्टी खोलने का भी काम हम करेंगे और वो काम करने का हम आज के कन्वेंशन में निर्णय लेंगे साथी। इसके साथ में मैं आपके सामने में ये डिक्लेरेशन रखती हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। साथी जी का